Hello student, my name is Shivani Parmar. Hope you are well. I have prepared some important notes on class 7 science. Now today we start our first chapter, nutrition in plants. In this chapter we learn न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड होता है प्लांट्स में. हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको जीवित रहने के लिए फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. विदाउट फूड वो क्या नहीं कर पाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे माइंड में पुट ऑन होता है वो होता है न्यूट्रिशन होता क्या है. तो अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी. ये एक ऐसी प्रोसेस है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, उसके बाद यूटिलाइज करते हैं टू गेट एनर्जी के लिए, और फर्दर क्या होता है, इस एनर्जी से ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, उनकी बॉडी की ग्रोथ होती है और उनकी बॉडी की मेंटेनेंस होती है. हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते क्या हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फूड के कंपोनेंट्स. एंड दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स. अब आता है जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिलके बनाते हैं हमारा न्यूट्रिशन. Now second topic is modes of nutrition. अब इन प्लांट्स, अब प्लांट्स में कि न्यूट्रिशन के क्या क्या मोड. तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं. तो उनको कंसीडर रखा गया है ऑटोट्रॉपिक्स में. ये ऑटोट्रॉपिक होते क्या हैं, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिस मीन्स नरिशमेंट, जो खुद को नरिशमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं. ऑटोट्रॉप्स प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स. फॉर एग्जाम्पल प्लांट. सेकेंड मोड ऑफ टाइप हमारे पास है कि हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं. तो हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉफिस मीन्स नरिशमेंट. वो ऑर्गेनिज्म या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन पे किसी और पे डिपेंड हो. वो डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी. ठीक है. द हेट्रोट्रॉप्स डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, दैट इज एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स. ठीक. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. अब प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं. ठीक है. द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इन प्रीवियस क्लासेस यू ऑल्सो लर्नड अबाउट द फोटोसिंथेसिस. कि फोटोसिंथेसिस होता है क्या है. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो भी प्लांट्स होते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. उसके लिए उसे डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, जस्ट लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. ठीक. जो वाटर होता है वो प्लांट्स को कहाँ से प्रोवाइड होगा, सॉइल से, क्योंकि जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, सॉइल में. तो जितना भी वाटर और अदर मिनरल्स होता है उसे कौन प्रोवाइड कराएगा, प्लांट्स को रूट्स प्रोवाइड कराती हैं. कहाँ से प्रोवाइड कराएंगे, विद द हेल्प ऑफ सॉइल. फिर सेकंड है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है. वो प्लांट्स तक कैसे पहुंचती है, वो पहुंचती है थ्रू द स्टोमेटा. स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट रहता है, स्टोमेटा प्लांट्स में के लिप्स में प्रेजेंट रहता है. ये बहुत ज्यादा टीनी स्पोर्स रहते हैं और ये इनहेल करते हैं एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सनलाइट. अब सनलाइट जितने भी ग्रीन प्लांट्स रहते हैं वो एब्जॉर्व करते हैं सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्व करता है और उसका वो यूज करते हैं फूड को प्रिपेयर करने के लिए. फूड प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है. इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिली, एटमॉस्फेयर से. वाटर कहाँ से लिया प्लांट ने, सॉइल से, विद द हेल्प ऑफ रूट. एंड सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्लांट्स के लिप्स में. ये एक केमिकल यहाँ पे रिएक्शन फॉर्म करती है. प्रोडक्ट्स में हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर. ये हमारा फोटोसिंथेसिस में एक रिएक्शन होती है, उसके प्रोडक्ट होते हैं. फर्दर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टार्च में. यहाँ पे आपने देखा होगा कि कोई भी ग्रीन प्लांट लिया, आपने उसकी पत्ती को क्या करा होगा, अगर तोड़ा होगा तो उसमें देखा होगा एक मिल्क लाइक सब्सटेंस होता है. तो वो किसकी फॉर्म में रहता है, स्टार्च की फॉर्म में. नाउ
इससे पहले जो हमने पढ़ा वो था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि कैसे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। फिर इसमें कुछ ऐसे अदर प्लांट्स भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं होती है और वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हमने क्या कर दिया, हेटरोट्रॉप्स। तो हेटरोट्रॉप्स का फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट। इट मीन्स इसके नाम ही से पता चल रहा है कि ये प्लांट्स किस पे, अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, इंसेक्ट पे। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट को ट्रैप करेंगे, उसके बाद उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं और अपना नरिशमेंट फुलफिल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल पिक्चर प्लांट क्या करता है, इंसेक्ट को ट्रैप करता है, देन उसको डाइजेस्ट करेगा, देन अपना फूड, अपना नरिशमेंट या अपना फूड क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। सेकंड हमारे पास टाइप आता है पैरासिटिक प्लांट्स। अब पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड तो खुद प्रिपेयर नहीं करते, बट वो एक रेडीमेड फूड लेते हैं दूसरे प्लांट से, यानी कि दूसरा प्लांट जस्ट लाइक होस्ट से, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल कैस्क्यूटा, ठीक। अब आपके पास थर्ड टाइप आता है सेप्टोट्रॉप्स। अब सेप्टोट्रॉप्स होते क्या हैं, कुछ ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो केवल अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, डेड और डिकेइंग मटेरियल पे, जैसे फॉर एग्जांपल फंगी। लास्ट आपके पास है सिंबॉलिक रिलेशनशिप। अब सिंबॉलिक रिलेशनशिप इसमें होता क्या है, इसमें जो दो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एल्गा एंड फंगस। अब एल्गा हमें पता है, जो एल्गा होता है उसमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, इट मीन्स इसमें फोटोसिंथेसिस होगा, एल्गी अपना खाना खुद प्रिपेयर करेगी, और फंगस नहीं कर पाता है, बट फंगस क्या कराता है, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड कराता है। तो एल्गा ने क्या, एल्गे खाना बनाएगी और फंगस क्या कर दिया, उसे शेल्टर प्रोवाइड कराएगा। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन गया। अब कभी कंफ्यूजन यहाँ पे आता है कि पैरासिटिक प्लांट्स भी तो अपने फूड के लिए अदर प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, और सिंबॉलिक रिलेशनशिप ये भी एक दूसरे पे, ये भी अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन होती है, यहाँ पे केवल एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, पर यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर यहाँ पे एल्गी को फंगस की जरूरत है तो फंगस को भी एल्गी की जरूरत है, तो एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप बन रहा है दोनों के बीच में। इसी को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लास्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। इट मीन्स जो रिप्लेनिश का मीनिंग होता है फिल अप। अब जो सॉइल में नरिशमेंट कैसे फिल अप हो सकता है, ठीक है। तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का यूज करते हैं अपने सॉइल में, ताकि हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। तो ये क्या होते हैं, ये अब प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली क्या नहीं कर पाते हैं, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है पर उसको डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को एक सॉल्युबल फॉर्म में ही लेते हैं। तो यहाँ पे अब बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम इज प्रेजेंट इन सॉइल। सॉइल में एक बैक्टीरिया पर, यहाँ पे राइबोबियम एक बैक्टीरिया रहता है, वो सॉइल में प्रेजेंट रहता है। एंड ये क्या करता है, जितने भी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रहती है, ये सॉइल में जो डिसॉल्व नाइट्रोजन रहती है उसे कन्वर्ट करता है इन अ सॉल्युबल फॉर्म, और फर्दर ये बाय द ये हमारा प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, राइजोबियम इज प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ द प्लांट। ये रूट्स प्लांट्स के रूट में प्रेजेंट रहता है, और यहाँ से ये क्या करता है, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में, और इस कारण जितना भी नरिशमेंट होता है वो प्लांट तक पहुंचता है। इट मीन्स जो राइबोबियम है वो क्या कर रहा है, प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराए इन अ सॉल्युबल फॉर्म। देन जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कराते हैं, राइबोबियम को एक शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। इट मीन्स जो राइबोबियम है वो क्या करा रहा है, प्लांट्स को नाइट्रोजन एक सॉल्युबल फॉर्म में प्रोवाइड करा रहा है, और जो प्लांट्स होते हैं वो भी राइबोबियम को शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। तो दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और यहाँ पे वो कौन सा रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, सिम्बायोटिक। वो दोनों कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। दिस आइसोलेशन इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। और यही बहुत ज़्यादा फार्मर्स के लिए क्या आता है, बहुत ज़्यादा
हेल्पफुल रहता है। दे कैन रिड्यूस द यूजेस ऑफ नाइट्रोजियस फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे वो रिड्यूस कर सकते हैं जितने भी नाइट्रोजियस फर्टिलाइजेशन होते हैं उनको यहाँ पे रिड्यूस हो सकते